इमरान खान और उनके वोटर्स ना होते तो ये ग्रुप असेंबली में ना पहुंचता। इमरान खान को लीडर मानते हैं तो उनके फैसलों पर भी अमल करें। पीटीआई में ग्रुप बंदी पर पार्टी के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी भी बोल पड़े। कहा, वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करने वाले अरकान को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है। इमरान खान पर एतमाद नहीं तो तहरीक इंसाफ में रहने की गुंजाइश भी नहीं। वज़ीर आज़म ने उनके कहने पर अली ज़फ़र को जिम्मेदारियाँ तफ़वीज़ की। उनकी ख्वाहिश थी कि तहकीकात के लिए पसंदीदा शख्सियत को नामज़द किया जाए। बड़ी सियासी जमात इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिनका कराची में भी वोट है, पेशावर में भी वोट है, कोयटा में भी वोट है, लाहौर में भी वोट है। बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें छोटी मोटी टुक टक चलती रहती है, लेकिन इमरान खान की क़यादत के ऊपर किसी को कोई ना शक है और ना ही किसी किस्म का कोई उसके ऊपर डाउट है। 3 साल पूरे हो गए, अगले 2 साल भी पूरे होंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक पर वफाकी वज़रा मैदान में आ गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। जहांगीर तरीन ने कहा है वो इमरान खान के साथ हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ग्रुप बनते रहते हैं, ये लोग इमरान खान के साथ हैं। बजट इजलास में जहांगीर तरीन ग्रुप इमरान खान को वोट देगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया, कहा मैं असद उमर हूँ और इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। पीटीआई का हिस्सा थे, हम सब पीटीआई का हिस्सा हैं, हम सब पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। तहरीक इंसाफ टूटी नहीं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। पीटीआई का हिस्सा थे और रहेंगे। ये तासुर गलत है कि पीटीआई छोड़ रहे हैं। जहांगीर तरीन की लाहौर में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, FIA ने तफ्तीश कर ली, हमने पूरी मनी ट्रेल फराहम कर दी है, पर उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं। पंजाब हुकूमत तफ्तीश पर असरअंदाज हुई है। सूबाई हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करे। अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी। हुक्मरान जमात पीटीआई में जहांगीर तरीन ग्रुप का बाज़ाब्ता क़याम। जहांगीर तरीन की जानिब से अशाइया, हामी अरकान की हलफ बर्दारी। राजा रियाज कौमी असम्बली और सईद अकबर नुमानी पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। राजा रियाज, नुमान लंगड़ियाल और नज़ीर चौहान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती टीम कायम। इमरान खान पीटीआई के सफ़ों में भी एतमाद खो चुके हैं। जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो वहाँ की मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। कहा, इमरान खान वज़ीरों और मुशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली और करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। झूठे दावे करने वाला शख्स मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकता। रिंग रोड मामले पर नैब की खामोशी मानी खेज है। वफाकी वज़रा जुल्फ़ी बुखारी के हक़ में सफाइयाँ दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वज़रा आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी की हुकूमत के खिलाफ धनगरज। कहती हैं आप वो फनकार हैं जो प्रोजेक्ट से पहले ही करप्शन कर लेते हैं। गुलाम सरवर खान सियासतदान कम और फनकार ज़्यादा हैं। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं रिंग रोड मंसूबे के असल मुजरिम इमरान खान और उस्मान बुज़दार हैं। इमरान खान अपनी करप्शन छुपाने के लिए इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक ये कुर्सी पर हैं तब तक रिकॉर्ड टेम्परिंग होती रहेगी। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और बदउनवान अनासर से कानून के मुताबिक लूटी गई रकूम की वापसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब और करप्शन साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, अरबों रुपए मालियत के 1269 रेफरेंसेस दायर किए जा चुके हैं। इजलास में बदउनवानी की मुख्तलिफ इंक्वायरीज और रेफरेंसेस की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर और मोहम्मद डैम की साइट का दौरा करेंगे। मोहम्मद डैम मंसूबे पर काम सितंबर 2019 में शुरू हुआ और नवंबर 2025 में मुकम्मल होगा। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने ट्वीट किया कि मंसूबे से 800 मेगावाट बिजली हासिल होगी। वज़ीर आज़म पेशावर में मजदूरों के लिए तामीर किए गए 2056 फ्लैट्स का इफ्तिताह करेंगे।
नून लीग इंतखाबात में पर्ची निज़ाम से बाहर निकलने को तैयार नहीं। हर इलेक्शन में धांधली की शिकायत की जाती है। तमाम मसलों का हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे इंजीनियर्स ने बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई है। बाबर अमान ने कहा कि इंतखाबी निज़ाम के कैंसर का इलाज ये मशीन है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए धांधली को शिकस्त देना चाहते हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया है। तकरीब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के काम करने का अमली मुजाहरा भी किया गया। RTS बैठने से आने वाली हुकूमत ने अपना मुस्तकबिल एक और मशीन से जोड़ लिया। ड्रामों तमाशों से इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी का संजीदा अमल नहीं होता। शाहिद खाकान अब्बासी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के निज़ाम पर तनकीद, कहा जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो जाए वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे महफूज रह सकती है। दस्का में पूरा इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हो गया था, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात कैसे करें। मुल्क में कोरोना के मौलिक वार से मजीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 3256 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 19,856 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 41,771 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.7% रही। पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी या कम होंगी, फैसले के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के खुसूसी इजलास जारी। दहशतगर्द इसराइली फौज ने गजा पर बमबारी न रोकी। गुज़श्ता शब गजा पर 122 बम गिराए गए। इसराइल ने बमबारी से गजा के 50 स्कूल तबाह कर दिए। 41,000 बच्चे तालीम से महरूम हो गए। अब तक 450 से ज़ायद इमारात तबाह। शहर की वाहिद कोरोना टेस्ट लैब भी तबाह। फ़ज़ाई हमलों में अब तक 63 बच्चों और 34 ख़वातीन समेत 223 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़राइज़ की अंजाम दही में सहाफ़ी भी मौत के मुँह में चला गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइली बमबारी को जंगी जराइम करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का फ़लस्तीनी अवाम के लिए 10 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान। कहा फ़लस्तीनी अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो जाएं तो फ़लस्तीन और कश्मीर को आज़ाद होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। 21 मई को पूरी कौम यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाएगी। 23 मई को कराची में भरपूर फ़लस्तीन मार्च करने जा रहे हैं। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बयान, कहा इसराइल ने फ़लस्तीन में सैकड़ों अफराद को शहीद कर दिया है। अंबिया की सरजमीन पर इसराइल खून का मातम कर रहा है। पैदर पे नाकामियों के बाद PDM का टोला बौखलाहट का शिकार है। अपोजिशन जमातों का सियासी मुस्तकबिल तारीख हो चुका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि PDM ने पाकिस्तान के तरक्की के सफ़र को रोकने की कोशिश की। अपोजिशन का नाकाम टोला सिर्फ इक़्तिदार की खातिर बेकरार है। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट वफाकी सेक्रेटरी दाखिला पर बरहम। बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को गिरफ्तार करके 27 मई को पेश करने का हुक्म। और अली तरीन की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर उमूरी जमानतों में 31 मई तक तौसी कर दी है। जहांगीर तरीन का कहना है कि पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। पंजाब असम्बली में उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के 2 केसेस में अबूरी जमानत के लिए जहांगीर तरीन और अली तरीन सेशन अदालत में पेश हुए। FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी करते हुए जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी है। बैंकिंग अदालत ने भी जाली अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे की अबूरी जमानत में 21 मई तक तौसी की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि वो PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। हमारा ग्रुप 3 माह से बना हुआ है, ये गुज़श्ता रोज़ नहीं बना। जहांगीर तरीन ने कहा कि पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी के खिलाफ दबाव डाल रही है, जिसके खिलाफ पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाई जाएगी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों को खबरदार कर दिया। कहते हैं पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों की रुकनियत मुतासिर हो सकती है, उम्मीद है वो ऐसा नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने वाले अरकान को दावत दी, उनकी गुफ्तगू सुनी और उन्हें इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। उनके कहने पर वज़ीर आज़म ने अली ज़फ़र को जिम्मेदारियाँ तफ़वीज़ की। उनकी ख्वाहिश थी कि तहकीकात के लिए उनकी पसंदीदा शख्सियत को नामज़द किया जाए, ताहम अली ज़फ़र ने अभी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश नहीं की। मज़ीद कहा कि अगर इमरान खान को आप अपना लीडर तस्लीम करते हैं तो उन पर एतमाद करें, अगर आप इमरान खान पर एतमाद नहीं रखते तो आपके पास तहरीक इंसाफ में रहने की गुंजाइश नहीं रहती। खबर दें आपको, चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ है। इजलास में करप्शन के मुतअद्दिद रेफरेंसेस और अमीर मकाम समेत कई हुक्काम के खिलाफ इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में साबिक रुकन कौमी असम्बली कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान के खिलाफ इंक्वायरी अदम सबूत पर बंद करने का भी फैसला किया गया है। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, एलामिया के मुताबिक 9 इंक्वायरीज और 3 इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई है। अमीर मकाम के खिलाफ इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इंक्वायरी अदम सबूत पर बंद करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में करप्शन के मुतादिद रेफरेंसेस और अमीर मकाम समेत कई हुक्काम के खिलाफ इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा अब तक आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, आगाह कीजिएगा, चेयरमैन नायब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, किन उमूर पर बात हुई है? जी, नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आज मुख्तलिफ करप्शन शिकायत पर जायजा लिया तो मुजमूई तौर पर 9 करप्शन शिकायत पर इंक्वायरी शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इस तरह 3 केसों में तहकीकात की मंजूरी दी गई है। ये इंक्वायरी मुकम्मल हुई थी और 3 करप्शन रेफरेंसेस मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में दायर करने की मंजूरी दी गई है। इस तरह कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान जो साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी थी जिसे बंद करने की मंजूरी दी गई। इस तरह कुछ पुलिस अफसरान थे, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी थी जो अदम शवाहिद की बुनियाद पर बंद करने की मंजूरी दी गई है। जो रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दी गई है, इसमें एहसानुल्लाह महसूद हैं, ये साबिक सीनियर रुकन थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू KPK के और इनके साथ दीगर साथी थे। इन पर अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया गया है और ये इसमें जमीन की अलाटमेंट बताई गई है कि उन 1976 कनाल सरकारी अराजी अलाट की गई है, तो इस पर एक रेफरेंस दायर होगा। दूसरा रेफरेंस जो है वो मकबूल अहमद लैडी हैं, ये साबिक ज़ेली नाज़िम है और इनके दीगर साथी, उनके खिलाफ एक रेफरेंस है, ये कोयटा से मुतल्लिक है। तो तीसरा जो करप्शन रेफरेंस है वो मीर मोहम्मद अमीन उमरानी, ये भी साबिक वजीर है सूबे के बलूचिस्तान के, उनके खिलाफ भी रेफरेंस होगा। तो इस मौका पर चेयरमैन नैब ने कहा है कि तमाम जो अफसरान है वो मेगा करप्शन केसेस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी तमाम तर वसाइल भी बुरकार लाएं और कोशिशें भी तेज करें और मुल्जमान जो अदालतों में जिस केसेस ज़ेर समाअत है उनके मुल्जमान को करार वाक़ई सजाएं दिलवाने के लिए भी मुतहर्रिक अंदाज में केसों की पैरवी करें। जी।